बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। गत 2-3 दिनों से सत्संग विचारों की श्रृंखला आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसके पीछे कारण था कि हमारा व्यस्त होना, हमारा प्रोग्राम के अंदर जाना। क्योंकि ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो आ गए हैं वापस आश्रम में, तो आपके लिए फिर से सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, सत्संग की महिमा के बारे में क्या ही कहना। महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग पाइप सत्संगा बिन्ही प्रयास हुए भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, बड़े भाग्य से सत्संग विचारों की, जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता होती, तभी हमें सत्संग विचारों का संग हो पाता है। और आपको नियमित सत्संग विचारों की ऐसी खुराक, ऐसा डोज जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभान्वित करता है आपको, ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु की कृपा है जो आप पर नियमित वो करते हैं। इसलिए इस कृपा को संभालना, इस कृपा को समेटना बहुत बड़ी बात है। इन विचारों के ऊपर, इन विचारों को अंगीकार करना, इन विचारों को चिंतन मनन में अपने लेकर के आना, ये शिष्य का काम है, ये भक्त का काम है। अगर विचारों को चिंतन ना किया जाए, मनन ना किया जाए, तो उन विचारों का वो लाभ नहीं हो पाता जो लाभ आपको होना चाहिए। जैसे कोई नियम है, कोई कानून है, अगर वो किताबों की तक ही सीमित रह जाए तो वास्तविक धरातल पे उसका कोई लाभ नहीं आप ले पाएंगे। इसलिए जो नियम, जो कानून कायदे हैं, उसको धरातल पे उतारना है ताकि उसको धरातल पे उसका लाभ लिया जा सके। सत्संग विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। सत्संग विचार केवल मात्र सुनाने की बातें नहीं है। सुनाने के साथ साथ आपको इस पे चिंतन करना भी जरूरी है। सुनने के साथ साथ मनन मंथन भी बड़ा जरूरी है। अगर मंथन नहीं करते तो विचारों का लाभ आप ले नहीं पाते, अपने जीवन में धर्म का आचरण आप कर नहीं पाएंगे। क्योंकि धर्मानुगत अनुसरण करना है, धर्म के अनुसार अगर अपने जीवन को जीना है, तो सत्संग विचारों की बड़ी नितांत आवश्यकता है। और ऐसे विचार जो हमें ईश्वर से की ओर प्रेरित करते हैं, जो ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए आपको हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। इन विचारों की खासियत ये होती है कि ये विचार आपको सहजता से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो काम, जो कार्य आप कई साल, कई वर्षों के अध्ययन के बाद नहीं कर पाते हैं, वो थोड़े से सत्संग से आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बात, छोटी सी विचार हम आज लेंगे। जैसे भगवान शिव माता पार्वती को एक बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने एक बात कही कि हे उमा, मैं अपना अनुभव, अपना निज विचार, और केवल विचार नहीं, मेरा अपने जीवन का वास्तविक अनुभव है, और उस अनुभव को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि संसार में सत्य केवल परमात्मा का भजन सुमरण है, उसका नाम सुमरण है, और बाकी सब सपना है। अब ये 2 लाइन उन्होंने कही है रामचरितमानस में, इसको गोस्वामी जी ने दर्ज किया है। अब दर्ज कर दिया है, लेकिन भगवान शिव की जो बातों पे अगर विचार करें तो वो कहते मेरा अनुभव है, ये मेरे केवल विचार नहीं है, मेरे जीवन का अनुभव। उन्होंने एक बात इसके साथ जोड़ दी, अनुभव की। माने उनके जीवन का तजुर्बा ये कहता है कि भाई जीवन में सत्य केवल परमात्मा का नाम है, उसकी भजन बंदगी है, बाकी सब सपना है। अब इस अनुभव को
आपको प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितना ध्यान धारणा करना पड़ेगा, कितनी आपको लगन और चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन ये विचार आपको तुरंत ही पता चल गया। ये क्यों? उनके अनुभव के आधार पर। और उन्होंने अपने अनुभव को लोगों के सामने, माता पार्वती के सामने रखा। तो पार्वती जी के सामने नहीं रख रहे, रामचरितमानस के माध्यम से हम लोगों के सामने वो बात रख रहे हैं। वो कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मेरा निजी अनुभव है और भजन बंदगी केवल सत्य है, ईश्वर का नाम सत्य है, बाकी सब संसार स्वप्न के समान है। ये उनका अनुभव है। अब शिव जी का अनुभव, अब मान लीजिए शिव का अनुभव करने के लिए कितनी तपस्या की आवश्यकता है, कितनी साधना एकाग्रता की आवश्यकता है, तो शिव तक पहुंचेंगे। और शिव तक पहुंच गए तब भी शिव के विचारों को छू पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन शिव के अंदर क्या चलता है, इस चौपाई के माध्यम से स्पष्ट हो गया। आप साधना करेंगे, भगवान शिव तक पहुंचेंगे। लेकिन मान लीजिए जैसे किसी के घर जाना है, आपको किसी व्यक्ति को मिलना है, तो बड़ी आपने भ्रमण करके, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, जद्दोजहद करके कहीं आप पहुंच गए। अब पहुंच गए, उस व्यक्ति से मिल गए, यहां तक तो चीज समझ में आई। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? या तो वो व्यक्ति उस स्वयं बताए, या आप इतने सामर्थ्यवान हो कि उसके अंदर की बात जान जाए। तो शिव तक पहुंचना एक अलग बात है और शिव के विचारों को पकड़ लेना एक अलग बात है। वो भक्तों ने पकड़ा, संतों ने पकड़ा, महापुरुषों ने पकड़ा, क्योंकि उन तक वो पहुंचे और उनके भीतर तक वो जान गए। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा निजी अनुभव है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और वो इस सत्य को संतों ने समझा और अपने जीवन में उन विचारों को लागू किया। उन्होंने कहा कि सत्य हरि भजन है, तो क्यों ना हरि भजन में ही जीवन को लगाओ, हरि भजन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ, ईश्वर की बंदगी को, ईश्वर की भक्ति को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बना ले। तो संतों ने उन विचारों को, भगवान भोलेनाथ के अंतःकरण के विचारों को अंगीकार किया। लेकिन शिव तक पहुंचने वाले बहुत लोग थे। रावण स्वयं था, अक्सरा लोग उसको विद्वान कहते हैं, अक्सरा लोग उसको 2-4 श्लोक उसने रच दिए, 2-4 ग्रंथ उसने रच दिए, अपने मन माने ढंग के पूजा का उसने श्लोक रच दिया, तो लोग उसको विद्वान मानने लग गए। क्या भोलेनाथ जी की नजरों में वो विद्वान थे जो आप विद्वान कह रहे हो? खैर, आज हमारा विषय ये नहीं है कि हम रावण को विद्वान सिद्ध करें या ना करें। हमारा विषय है कि भगवान भोलेनाथ तक तो रावण भी पहुंचा, लेकिन क्या भगवान के अंतःकरण में चलने वाली इस भक्ति को, इस विचार को, क्या वो समझ पाया? नहीं समझ पाया। तो भोलेनाथ तक पहुंचना एक अलग बात है और भोलेनाथ के अंतःकरण में क्या चल रहा है वो रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने बताया माता उमा को। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मेरा अनुभव कह रहा है। जीवन में सत्य परमात्मा का नाम है, परमात्मा है, जगत सब सपना, सारा संसार स्वप्न है। लेकिन क्या इस बात को अगर रावण अंगीकार किया होता है, किस विचार को अगर रावण ने समझा होता, तो क्या आपको लगता है कि रावण का जीवन जैसा आपके सामने दिख रहा है क्या वैसा होता? अगर उसे पता होता है कि ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है, इस बात पे अगर उसने अंगीकार किया होता, इस बात को उसके आचरण में लागू किया होता, तो क्या आपको लगता है कि माता सीता के अपहरण का दुष्कर्म रावण के हाथों होता? क्या अनेकों ऋषि मुनियों मनीषियों की हत्या का पाप रावण के सर पे होता? अगर इस बात को वो जान लिया होता, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन उसने नहीं जाना, उल्टा सत्य ईश्वर तक पहुंच के, भोलेनाथ तक पहुंच के भी वो इस विचारों से दूर रहा, क्योंकि उसकी मन की आकांक्षाएं, मन के विचार, मन के जो भाव थे उस पे हावी थे। मन की जो लालसा थी कि मैं
सारी दुनिया को जीतूं, सब जगह मेरा नाम हो, ये जो बात उसके मन पे हावी थी, ये विचार उसके मन पे हावी था, और जिसके कारण शिव तक पहुंचने के बाद भी वो उस वास्तविक सत्य तक नहीं पहुंच पाया। ऋषि कुल में होने के बाद भी, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े अच्छे कुल में जन्म लिया तो वो भी अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। और महापुरुषों ने कहा कि अब प्रहलाद का उदाहरण आपके सामने आता है कि प्रहलाद ऐसे परिवार में जन्मा जो कुलों में असुर कुल माना गया, और उनके पिता स्वयं भगवान के बड़े बैरी, नारायण के बड़े बैरी, लेकिन बेटा ऐसा निकल आया। तो वो भगवान के उस सत्य विचार को जान गया, सत्य विचार को समझ गया। नारद जी ने जो बातें उनकी माता को समझाई, गर्भस्थ में बैठे प्रहलाद ने समझ ली, जान गया कि सत्य केवल ईश्वर का भजन है, जगत सब सपना है। अब विचार ये अनुभव की बात है, लेकिन आप उस अनुभव तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन भोलेनाथ ने अपना अनुभव शेयर कर दिया। और ये अनुभव उन्होंने शेयर क्यों किया? क्योंकि आप इतनी मेहनत ना करें कि सत्य क्या है, सत्य क्या है खोजते रहें। आप समझ लें सत्य ईश्वर है। आप अपने जीवन का समय बेकार ना करें खोजने में कि क्या सत्य है। उन्होंने बता दिया सत्य ईश्वर है, उस सत्य नाम को जानो, सच को जानो, ईश्वर को प्राप्त करो और उसको सच जान करके अपने जीवन को जियो। ये उनके बताने के पीछे आशय था। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और जिस संसार में तुम अपने आप को सर्वस्व लगा के बैठे हो तो सपना है, दिखता है लेकिन है नहीं, भासता है लेकिन अपना नहीं है। जैसे आकाश नीला नजर आता लेकिन नीला नहीं है, कलरलेस है, रंगहीन है। पानी का रंग नीला नजर आता, लेकिन समुद्र में पानी का रंग नीला नजर आता, लेकिन जब हाथ में उठाएंगे तो नीला नहीं है, वो कलरलेस है, रंगहीन है ना। तो जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसे संसार में जो कुछ दिखता है वैसा नहीं है। संसार में जो कुछ भी जैसा भी दिख रहा है वो ऐसा रहने वाला नहीं है, ये परिवर्तनशील। इसलिए संसार के साथ एक नाम जोड़ा गया, परिवर्तनशील। ये परिवर्तित होते रहता है। आज बच्चा जन्म लेता है, छोटा है, बालक रूप में है, थोड़ा बड़ा होता है, शरीर का बनावट बदल जाता है, थोड़ा युवा अवस्था में जाता है, शरीर की बनावट बदलती है, और उम्र होती है, शरीर की बनावट बदलती है, और एक समय आता है कि शरीर पूरा जर्जर हो जाता है, बुढ़ापे की अवस्था को प्राप्त कर जाता है। शरीर में बदलाव निरंतर होते हैं, है ना। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि संसार का नियम है परिवर्तन। डूबता है सूरज, फिर उगता है, फिर डूबता है, फिर उगता है। ऐसे ही आज जिसने जन्म लिया उसका मरण भी होगा। जो आज संसार में दिख रहा है, हो सकता है कुछ समय के बाद वो संसार में ना नजर आए। कई लोग ऐसे हैं जो आज दिख रहे थे, आज थे, लेकिन कल उनकी मृत्यु हो गई और परसों वो नजर ना आए, है ना। तो ये क्या है? ये संसार में परिवर्तनशीलता है। तो भगवान इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने अनुभव के आधार पे कि तुम इस प्रपंच में ना लगो कि क्या सही है कि क्या नहीं। आपको मैं बता दे रहा हूं कि सत्य केवल ईश्वर का भजन है, सत्य केवल परमात्मा का नाम है। परमात्मा सत्य है, वो परिवर्तनशील है। बाकी सब कुछ परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है। इसलिए तुम उस सत्य को जानो जिससे जीवन का कल्याण है, जिससे जीवन का उद्धार है, जिससे जीवन का उत्कर्ष होने वाला है। आप उसमें समय व्यर्थ ना करें, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, संतों को, विचारों को अंगीकार करना। ये सत्संग विचारों में क्या है? संतों का अनुभव है। संतों की बात बड़ी गोपनीय है, और वो गोपनीय बात उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से कह दी। अब ये विचार तभी कर पाओगे जब इस पर चिंतन करोगे। ये तभी हो पाएगा जब सत्संग विचारों को बड़ी बारीकी से, बड़ी गंभीरता पूर्वक, बड़े ध्यान लगा के आप सुनोगे, है ना। अब अक्सर लोग इन बातों के अंदर ये बात कह देते हैं कि भाई जो दिख रहा है वो असत्य कैसे हो सकता है। बात ठीक है आपकी, जो दिख रहा है, लेकिन ये आंखों का धोखा है, ये बदलता है सब कुछ। आप अपने आप को देख लें, आप बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे हैं, बुढ़ापा होगा तो आप कैसे होंगे, है ना। इसलिए ये परिवर्तनशील है, इसको समझें आप, इसको जानें। और यही भ्रम है
कि जो दिख रहा है वो असत्य कैसे, ये आपकी, इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब जो है, जो नहीं है, वो दिख रहा, वही माया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह और एक बात लिखे हैं रामचरितमानस में। किसी ने पूछा कि माया क्या है, माया किसे कहते हैं। अब माया का शाब्दिक अर्थ तो मैंने बता दिया कि जो नहीं है और उसका भास होना, यही माया है। अब जो है नहीं और उसको भाषित करता है, यही माया है। जैसे आपने पुराने समय में कभी कोई चलचित्र या फिल्म देखी होगी जो पर्दे के ऊपर दिखाई जाती है। पुराने सिनेमा हॉल की बात अगर कर लें तो पुराने सिनेमा हॉल में एक लाइट पड़ती है पर्दे के ऊपर, उसमें चलचित्र चलने लगते हैं। उसमें धर्मेंद्र है, शत्रुघ्न है, और भी तरह तरह के कलाकार हैं, विलन है, हीरो है, हीरोइन है, और भी तरह तरह के कलाकार उसमें अपना कला दिखा रहे हैं। लेकिन उस पर्दे पे वो कुछ नहीं है। अब लोगों को लगेगा कि अब जैसे पुराने जमाने के लोग कहते थे कि पर्दे के अंदर कैसे क्या ये सब इतने, है ना, तो पर्दे के अंदर नहीं है। ये जो प्रोजेक्टर पीछे लगा है उसमें से जो किरणें निकली, जो उस पर्दे पे पड़ी, और जिसके कारण पर्दे पे वैसे चलचित्र चलने लगे। आप पर्दा फाड़ के देखेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसे ही है। ये जो दिख रहा है वैसा नहीं है। अब जब वो प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा तो उसमें फिल्म दिखनी बंद हो जाएगी। ऐसे इस प्रकार से ये शरीर भी जो दिख रहा है वैसा नहीं है। इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्टर बंद हुआ और फिल्म बंद हो गई पर्दे के ऊपर की, ऐसे ही हमारे भीतर की श्वासें खत्म हुई तो ये भी चलता फिरता जीव निर्जीव कहलाएगा, मुर्दा कहलाएगा, मृत प्राय कहलाएगा, और इसे शमशान घाट में छोड़ दिया जाएगा, है ना। इसीलिए इस बात को जान लें, समझ लें, ये परिवर्तनशील है, ये बदलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बदलने वाला है। ये नियम है, ये सृष्टि का सिद्धांत है। कभी पतझड़ है, कभी बरसात है, फिर बसंत है, फिर बहारें हैं। फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, फिर खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। ऋतु आती है, बदलती है, सूर्य उगता है, अस्त होता है। तो ये सृष्टि का नियम है। इसी प्रकार से एक नियम और बताया गया, वो नियम है ईश्वर का नियम, जो सत्य है, सनातन है, पुरातन है, आदि काल से चला आ रहा है, ना उसमें बदलाव हुआ, ना आगे होगा। और वो क्या है? ईश्वर। वो ईश्वर है। तो इसलिए क्यों ना जो बदलने वाला है उसके पीछे दौड़ने की बजाय जो बदलता नहीं है उसके पीछे दौड़ा जाए, उसको पकड़ा जाए। और वो कहीं दूर नहीं, वो आपके अंदर ही है। भगवान शिव का अपना अनुभव ये कहता है। तो माया के बारे में मैं चर्चा कह रहा था कि माया जो दिखती वो है नहीं, है ना, इसी को माया कहते। तो पूछा गया कि माया क्या है, तो गोस्वामी जी ने लिखा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सब ही माया जानो भाई। अब इस बात को अगर समझे कि गो गोचर जहां लग मन जाई, आपका मन जहां लग जाता है, गो गोचर, गो मतलब इंद्रियां, जहां तक चर मतलब पहुंचना। तो आपकी इंद्रियां जहां तक पहुंच सकती हैं, माने कहां तक पहुंच सकती है, आप अंदाजा लगाओ। तो अब चांद तक पहुंच गए तो भाई चांद भी माया ही है, बिल्कुल माया है। आप कहीं भी पहुंच जाए, जहां तक आप पहुंच जाते हैं आपकी इंद्रियों से, वो सब कुछ क्या है? माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, आपका मन आपकी इंद्रियों के माध्यम से जहां पहुंच सकता है, जो जो आंखों से दिखाई देता है, जो जो कानों से सुनाई देता है, हम जहां तक आपकी इंद्रियां कार्य करती हैं, माने संसार की ही बात है,
सब माया जानो भाई, वो सब माया का ही प्रपंच है, माया का ही रूप है ना। इसलिए भगवान शिव के अनुभव को अपने जीवन का अनुभव बनाओ। मान लो कि भगवान ने बताया कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, कि संसार में ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। यही बात को भगवान भोलेनाथ ने अपने अनुभव के आधार पर गोस्वामी जी ने चौपाई में दर्ज किया कि निज अनुभव मैं बता रहा हूं। तो ये निज अनुभव जो आपको बताया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है? वो इसलिए बताया जा रहा है कि जो परेशानियां, जो दिक्कत, जैसे एक पिता अपने पुत्र को अनुभव बताता है, क्यों बताता है? अपने जीवन का तजुर्बा बच्चों के साथ क्यों शेयर करता है? क्योंकि उसको पता है कि जीवन में मैंने क्या कठिनाइयां को हासिल किया है, मैंने कितनी कठिनाइयां अपने जीवन में झेली, ये कठिनाइयां मेरे आने वाली पीढ़ी को ना हो। इसीलिए वो क्या करता है कि अपना अनुभव अपने बच्चों को शेयर करता है। और समझदार बच्चे कौन है? जो अपने पिता के अनुभव को अपना अनुभव मान करके अपने जीवन में धारण करते हैं। और यहां पिता कौन है? यहां मैं जो बात बताना चाहता हूं, भोलेनाथ जी की बात बता रहा हूं। भोलेनाथ जी जगत पिता है। जगत पिता जिसको जगत पिता कहा गया, जगत नियंता कहा गया, सृष्टि के संहारक हैं भोलेनाथ जी। और ऐसे प्रभु अगर अपना अनुभव हमें बता रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है, ये हमें समझने वाली बात है, ये हमें जानने वाली बात है कि हम उसको जाने समझें कि ये कितना बड़ा अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथ अनुभव कितना बड़ा बताया, उस अनुभव के आधार पे हमें क्या समझना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि भगवान का अनुभव तो एक तरफ रह गया, आपने अपने अनुभव से जीवन जिया और आपका अनुभव कहता है कि भाई साधन जुटाओ, संसाधन जुटाओ और डूबे रहो माया के अंदर, फंसे रहो माया के अंदर, वही आपके लिए मुक्ति का मार्ग होगा। नहीं, तो आप अगर ऐसा विचार करते हैं तो आप भूल जाइए ईश्वर को, फिर अपने मन रूप से जैसा मर्जी कर्म कीजिए, लेकिन आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना आपको संतुष्टि मिलेगी, ना समाधान प्राप्त होगा। सुख, शांति, समाधान और चिर विश्रांति परमात्मा के चरणों में तभी हो सकती है जब ये बात नहीं है, ये फार्मूला है जो भगवान शिव ने कहा है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये फार्मूला दिया है भगवान ने, भोलेनाथ जी का फार्मूला है। और वो इसीलिए ध्यान में आप देखिएगा, कोई भी भोलेनाथ जी की तस्वीर आप देखेंगे आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं, प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फार्मूले को उन्होंने अप्लाई किया अपने जीवन के ऊपर, और उस फार्मूले के आधार पे वो आपको कह रहे हैं कि देखो, उन्होंने जीवन की जो तपस्या की, उस तपस्या के आधार पे उन्होंने एक फार्मूला दिया, और वो फार्मूला ये था, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो आप भी इस फार्मूले को अपना लीजिए और अपना जीवन जीजिए। ठीक है, संसार में रहते हैं, संसार के कर्म करने पड़ते हैं, पर उतने करिए जितनी जरूरत है। ये नहीं कि बिना गधा बन करके हम उसका बोझा ढोते रहें, ठीक है ना। तो विचार, जीवन ऐसा जीना चाहिए कि जीवन आदर्श बने। जीवन ऐसा ना हो कि आप जीवन को बोझा ही बना के रख लें, है ना। तो जीवन को बोझा नहीं बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को ईश्वर के अनुरूप बनाना है, भक्ति करनी है। और भक्ति आपको सुकून देती है, सुख देती है, शांति देती है और आनंद की प्राप्ति देती है, ईश्वर की प्राप्ति देती है। इसलिए उस ईश्वर के भजन को करें, और ईश्वर का भजन सत्य है, वही किया हुआ काम में आएगा और कोई काम में आने वाला नहीं। चाहे दौलत है, चाहे शोहरत है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे सम्मान है, मान है, विद्या है, चाहे कुछ भी चीज़ आप प्राप्त कर लें, वो आपके साथ ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर समाप्त नहीं होती तो ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की बंदगी वो कभी समाप्त नहीं होती। तो क्यों ना जो नहीं समाप्त होती उसको किया जाए। जो हमारे इस जन्म में भी साथ दे रही है, आगे भी जो हमारा साथ देगी, वो प्रभु का नाम ही है ना। तो उसी ने साथ देना है, तो क्यों ना हम उसको जपे, है कि नहीं। इसलिए जो आज सच है, जुगात सच है भी सच है, जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य था,
आगे भी सत्य रहेगा, होशी भी सच, नानक होशी भी सच। तो अंत समय संसार खत्म हो जाएगा लेकिन तब भी ये सत्य रहेगा। तो क्यों ना उस सत्य को जाने और जीवन के इस उद्देश्य को पूरा कर लें, है ना। तो भगवान शिव ने जो फार्मूला दिया है उस फार्मूला को अप्लाई करो और अपने जीवन को सफल करो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब फार्मूला अप्लाई कर नहीं पाते हैं तो तभी दिक्कत हो पाती है, ठीक है ना। इसलिए जीवन में फार्मूला जो बताया भगवान शिव ने कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, तो केवल माता उमा को नहीं कह रहे, पार्वती जी को नहीं कह रहे, वो पार्वती जी के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजत भजन जगत सब सपना, संसार सारा स्वप्न है, ठीक है। स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं, मान करना नहीं। इसलिए इस स्वप्न संसार में मन लगा के कोई फायदा नहीं है। अगर लाभ हो सकता है तो परमात्मा में मन लगाएं। परमात्मा नींद से अब जाग बंदे, राम में मन लगा, है ना। अब नींद से जागने का मौका है और प्रभु में मन लगाने की आवश्यकता है। और ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, इस फार्मूले को, इस बात को समझ लें ताकि जीवन सार्थक हो सके, ठीक है ना। इन विचारों को अंगीकार करना है और अंगीकार करके अपने जीवन को सार्थक सफलता की ओर ले जाना है, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।